आज शाम को मेरे घर पे आने वाले थे गेस्ट, जिसका कि मुझे सडन ही पता चलता है, और वो पता मेरे पतिदेव से ही चलता है, जो कि हमें कभी भी नहीं बताते हैं पहले कि गेस्ट आने वाले हैं। क्या आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं? अगर अमित के साथ कोई भी घर पे आता है ना, तो वो बताते ही नहीं। और अगर उनसे पूछा जाए कि आपने कॉल क्यों नहीं किया, तो वो बोलते हैं यार मेरे को ना ध्यान नहीं रहता कि कॉल करके घर पे बताना भी होता है। एक बार नहीं, मेरे साथ तो इन 4 सालों में बहुत बार ऐसा हुआ है, और हमारी ना काफ़ी टाइम बहस होती है इस बात पे कि यार बता दिया करो मुझे ना, घर पे खाना वगैरह बनाने के लिए ना थोड़ा सा करना होता है कि चलो गेस्ट आ रहे हैं तो कुछ अच्छा बनाया जाए, बाकी खाना तो हम अपने लिए रोज़ ही बनाते हैं। थोड़ा-सा ये होता है कि चलो जो गेस्ट के लिए हम खाना बनाते हैं उसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने ना उनको कॉल किया 1:30 के करीब कि आप कहाँ पे हो? वहीं हो? तो उन्होंने बोला हाँ, अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से। शायद ये लोग आएँगे या नहीं आएँगे। बुआ मामू थे उनके साथ और उनकी बेटी, वो लोग ना कहीं गए थे किसी के घर साथ में, तीन चारों। तो फिर उन्होंने बोला अगर आएँगे तो मैं ना कॉल करके बता दूँगा, और उनकी कॉल नहीं आई 1 डेढ़ घंटे तक। मैंने फिर से उनको कॉल करके पूछा कि आप लोग आ रहे हो? वो बोलते हाँ, हम तो यहाँ से निकल गए और हम ना भ्राणु पहुँचने वाले हैं। तो मैंने बोला आपने बताया क्यों नहीं? बोलते यार मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा बताने का। और फिर मैं ना फटाफट से आई, क्योंकि मैं रूम पे निचली साइड सफाई कर रही थी। मैं फटाफट से आई और मैंने राजमा सबसे पहले भिगोने को डाला, क्योंकि मैंने अमित को पहले ही कॉल करके पूछ लिया था कि क्या ये लोग नॉन-वेज खाते हैं? तो उन्होंने कहा खाते तो हैं, बट आज ट्यूसडे है, ये लोग नहीं खाएँगे। तो मेरे को राजमा ही बेस्ट ऑप्शन लगा। मुझे लगा कि राजमा की दाल बना दूँगी और शाम को आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना दूँगी, क्योंकि घर पे ना आलू शिमला मिर्च और गोभी बस यही सब्जियाँ अवेलेबल थी। तो उन्होंने बोला कि अभी हमें ना भ्राणु में चाचू के घर बैठना है, वहाँ पे खाना वगैरह खाना था, तब शाम को ही हम लोग मतलब अंधेरा होने के साथ-साथ ही घर आएँगे, अभी इतनी जल्दी तो नहीं आएँगे। फिर मैं किचन में लगी थी साफ-सफाई करने, क्योंकि सुबह से लेकर ना मैं किचन में एंटर ही नहीं हुई थी, तो किचन की हालत भी काफ़ी ख़राब हुई पड़ी थी। मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह जो थे वो धोए, और एक परात में भी नहीं आ रहे थे बर्तन, तो मुझे ना दूसरा लेना पड़ा। बर्तन मैं इसलिए परात में रखती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। यहाँ पे हमारे पास ना अलग से सिंक नहीं है इनको रखने के लिए, तो मैं ना बर्तनों को परात का यूज़ करके अच्छे से सुखा लेती हूँ, फिर इनकी जगह पे रख लेती हूँ। उसके बाद अक्षी को सुलाने की बहुत कोशिश की, ये नहीं सोई, तो मैंने सोचा किचन में ही इसको खेलने देती हूँ और साथ में खुद कंघी कर लेती हूँ। सुबह 8 साढ़े 8 9 बजे के बाल धोए थे, और ऐसे ही गीले बालों में ही मैंने ढाटू लगा दिया था, क्योंकि कंघी करने का टाइम नहीं मिला, और किचन की साफ-सफाई मेरी ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी। फिर इसके दादी आ गए थे इसको देखने के लिए, मैं चली गई थी नीचे रूम पे। कुछ ना कुछ काम ना रहता ही है नीचे। फिर मेरे एक रूम पे अंदर कंबल वगैरह, रज़ाइयाँ डालने के लिए रही हुई थी, मैंने वो धूप में डाली थी सुबह की, एक में तो मैंने अच्छे से रख दिए थे पहले ही। और फिर वो सब काम करने के बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर, यहाँ पे आटा गूँधना, मसाले वगैरह बनाने, ये काम हमारा रहा हुआ था। अक्षय अभी खेल रही थी तो मैंने आटा गूँधा, और मेरी सासू माँ लगे हुए थे मसाले करने। और ये देखो ये ना पहरा देती रहती है हमारे अरे-परे, बड़ी मुश्किल से इसको नीचे रखना पड़ता है, तो दरवाज़ा ना कहीं इसको लग ना जाए। मुझे बाहर से आवाज़ आ रही थी बात करने की, तो मैंने पहले ही दरवाज़ा खोल के रख दिया। कई बार ना होता है ध्यान नहीं रहता और एकदम से दरवाज़ा खुले तो ये बड़ी चिल्लाती है फिर। ये थे अमित और काव्या, काव्या बुआ की बेटी है, और फिर यहाँ पे हमारा मिलना-जुलना हो रहा था। ये ना 1 साल के बाद हमारे घर आए थे, क्योंकि बुआ काफ़ी दूर है रोडू में, तो वो ना आ नहीं पाते हैं। तो बस सर्दियों में आते हैं, वो भी एक-एक शाम के लिए। ज़्यादा टाइम मुझे भी अब 4 साल हो गई मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि घर की ज़िम्मेवारियाँ ना यार औरतों को बहुत ज़्यादा बाउंड कर देती है। फिर भी चलो साल में 1 बार आ जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद मामू और बुआ भी आ गए थे। मामू को चलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, नीचे से माँ को चढ़ाई लगती है ना, तो बुआ मामू आराम-आराम से चल रहे थे, क्योंकि मामू ना चढ़ाई में आराम से चल सकते हैं। फिर यहाँ पे हम भी बुआ मामू को मैंने नमस्ते की, और साथ में मेरा आटा गूँथने का प्रोसेस भी चला हुआ था। बीच-बीच में ना अक्षी भी आती रहती थी, तो इसको भी उठाना पड़ता है, और फिर साथ में थोड़ा-सा समझा-बुझा के बेटा ऐसे नहीं करते, बैठ जाओ। इसको करते-करते ना फिर टाइम लग जाता है। फिर मैं लगी थी यहाँ पे चाय बनाने। इन लोगों को चाय देने के बाद हमने बहुत सारी गप्पे लगाई, और टाइम ना 7:30 हो गए थे। फिर ध्यान आया कि वो अक्षी को भी नहलाना है, क्योंकि गप्पे मारते-मारते ना कई बार टाइम का पता ही नहीं चलता। फिर अक्षी को नहलाया और दे दिया इनके पास, और आज तो काव्या आई थी अक्षी के साथ, तो खेलने के लिए थी, तो ये ना बड़ी बिज़ी थी, हमें इतना परेशान नहीं कर रही थी। फिर मैंने एक साइड चावल डाले और दूसरी साइड में लगी थी चपाती डालने। और बच्चे ना बच्चों के साथ सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते हैं और बहुत बिज़ी भी हो जाते हैं। अभी ना हम लोगों की ओर इसका कोई ध्यान नहीं था, ये दोनों बस अपने खाने में और अपनी बातें करने में बस हाव-हाव करके ना, और इतने अच्छे से वो उसके साथ खेल रही थी ना 2 बच्चे। फिर हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं हुई ना, वरना ना जब खाना बनाते हैं तो एक को ना उठाने रहना पड़ता है इसको। फिर मेरे यहाँ पे गरमा-गरम और फुली-फुली सी रोटियाँ भी बन गई थी। उसके बाद मैं लगी थी सैलेड काटने, क्योंकि ना फिर मेरे को ये था कि अभी काम मैं जब जब तक अक्षी खेल रही है अपने सारे काम ना मैं करके रख लेती हूँ। कई बार ये भी फिर बीच में खाना मांग लेती है, बीच में सुसु कर लेती है, कई बार दूध देना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। और अभी सब लोग बैठे ही हुए थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे सैलेड भी काट लेती हूँ। और ये देखो मेरी सैलेड की प्लेट भी तैयार हो गई थी। अपने से तो मैं बहुत अच्छे से सजाती हूँ, पर मेरे को इतने अच्छे डिज़ाइंस नहीं आते हैं। मैंने यहाँ पे खीरा काटा था, हरी मिर्च थी, प्याज थे और अदरक काटा था। फिर इसका जो भी कचरा पड़ा हुआ था उसको साफ़ किया, और अक्षी के लिए ना
बॉटल सॉरी केटल जिसमें हम रात को दूध गर्म करते हैं वो वॉश करती हूँ। आधा टाइम तो ना इसके बर्तनों में लग जाता है, इसकी बॉटल धोना, केटल धोना और दूध वाली बाल्टी धोना। बहुत काम पड़ जाते हैं बच्चे के साथ। वो सब धोने के बाद ना फिर मैंने दिया सबको खाना, उसके बाद खाया मैंने और मेरी सासू माँ ने। फिर और ढेर सारी बातें की क्योंकि अक्षी तो देर तक सोती नहीं है, 10:30 बजे के करीब आज ये सोई होगी, कभी कभी तो 11 भी बजा देती है। उसके बाद हम लोग चले गए थे रूम पे और ये और काव्या अभी भी इनका खेलना चला हुआ था। आज के लिए इतना ही, बाय।